दोस्तों ये तो आप जानते ही हो कि रूस में हुए ब्रिक्स मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिस बेहतरीन तरीके से अपनी प्लानिंग दिखाई, उसके बाद पश्चिमी देशों को ये साफ दिखने लगा कि रूस को अलग थलग करने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन पश्चिमी देश चाहकर भी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ब्रिक्स की सफलता से इन देशों को मिर्ची तो लगनी ही थी, और आज आई खबर ने यह साबित कर दिया है कि भले ही अमेरिका और उसके सहयोगी देश ब्रिक्स की खबरों को ज्यादा अहमियत देते हुए न दिख रहे हो, लेकिन वो भी अंदर तक हिले हुए हैं। इस सब के दौरान भारत को रूस ने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है, और अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो आने वाले समय में भारतीय एयरलाइंस कंपनीज का व्यापार सबसे तेज गति से बढ़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं ब्रिक्स के बाद पश्चिमी देशों ने रूस और भारत सहित ब्रिक्स देशों से दुश्मनी किस तरह निकाली है, और इसी दौरान भारतीय एयरलाइन कंपनीज को रूस से क्या ऑफर मिला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ब्रिक्स का सम्मेलन खत्म हुए अभी तक एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि पश्चिमी देशों की ब्रिक्स के देशों के लिए नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती है। हालांकि पश्चिमी देशों ने साफ साफ ब्रिक्स को कोई अहमियत न देने की रणनीति अपनाई है, लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने लगभग 400 ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन पर अमेरिका के अनुसार रूस की मदद का आरोप लगाया गया है। इन 400 कंपनियों के प्रतिबंध को मैं ब्रिक्स के खिलाफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन कंपनियों में ज्यादातर कंपनी रूस, भारत, चीन और तुर्की की हैं। स्विट्जरलैंड की भी कुछ कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन खास तौर पर नाराजगी इन्हीं 4 देशों के खिलाफ निकाली गई है। भारत की कुल 4 कंपनियों पर बैन लगाया गया है, और कहा यह गया है कि इन कंपनियों ने किसी न किसी तरह से रूस के डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने में मदद की थी। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ रूस ने फिर एक ऐसी बात कर दी है जिससे यकीनन अमेरिकी सरकार के तन बदन में आग लग जाने वाली है। दरअसल इस खबर को देखिए, इसके अनुसार रूस ने भारत की एयरलाइंस कंपनियों को रूस में इनवाइट किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो रूस की घरेलू उड़ानों को शुरू करें। दरअसल रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस की एयरलाइंस कंपनी नए जहाज नहीं खरीद पा रही हैं, लेकिन रूस की इकोनॉमी एक सही रफ्तार से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। पश्चिमी देशों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के जो कोई भी प्रयत्न किए वो सब बेकार जा रहे हैं, और रूसी अर्थव्यवस्था अभी भी किसी भी नाटो देश के इकोनॉमी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। रूसी अर्थव्यवस्था अभी भी लगभग 3.5% की ग्रोथ दे रही है। लगातार बढ़ते यात्रियों को संभालने में रूस की लोकल एयरलाइंस कंपनियां खुद को असमर्थ बताने लगी हैं। इसीलिए लगभग 1 महीने पहले रूस ने एक कैबोटेज समझौते का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत भारत, चीन और कुछ मध्य एशिया देशों की एयरलाइंस को अपनी सीमा के भीतर यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। अमेरिकी प्रतिबंधों का रूस पर कितना असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि जिन रूसी विमानों का ऑर्डर रूस ने अमेरिकी कंपनी बोइंग को दिया था, प्रतिबंधों के बाद वो A350 विमान एयर इंडिया ने खरीद लिए हैं। इसके अलावा प्रतिबंधों के कारण रूसी जहाजों को पार्ट्स और सॉफ्टवेयर भी अब मिलना बंद हो गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे जहाज अब रूसी एयरपोर्ट्स पर बेकार खड़े हैं। इसी वजह से रूस चाहता है कि भारत और चीन जैसे देशों की एयरलाइंस अब रूस में लोकल यात्रियों को सुविधाएं दें।